हेलो हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज वक्त क्या हुआ है और उसके घर वाले बोले तू घर से निकल जा, मेरे घर में ऐसे की जरूरत नहीं है, खाता है और पड़ा रहता, कोई काम का है नहीं। तो भक्तों उसी समय वो व्यक्ति निकल लिया, घर से निकाल दिया गया उसको। आज चल दिया तो रास्ते में जा रहा है, किसी से बोला ए भैया, बोला है भैया मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है और मेरे को पता नहीं कहाँ जाएं, तो ऐसी कोई जगह बता दो जहां मुझे खाने को मिले और रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो किसी ने बताया कि जाओ तुम अयोध्या चले जाओ, वहां तुम रहना, भंडारा मिलेगा तुमको, आराम से खाना और रहना। तो वह व्यक्ति चल दिया, रास्ते में जा रहा है और इतना बेचारा सीधा है, भगवान का नाम लेते हुए जा रहा है। प्रभु से कहता है कन्हैया, हे प्रभु मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया बिहारी लाल की। आज भक्तों गाना गाते हुए जा रहा है। जिस समय अयोध्या में पहुंचा तो अयोध्या जाने के बाद में एक संत मिले, तो उनके पास में गया है, बाबा मेरे को ऐसी रास्ता बता दो जहां मुझे विश्राम करने को मिल जाए और भूख लगी है बड़ी तेज, तो खाना खाने को मिल जाए। तो महात्मा ने बताया है बेटा जाओ तुम आगे जाना, एक धाम है, मंदिर है, मंदिर पे बाबा रहते हैं, उन्हीं के पास जाना, वो आपको रख लेंगे, जरूर रख लेंगे। तो उनके कहने से चल दिया है और जिस समय मंदिर के सामने पहुंचा तो देखा है सामने बाबा बैठे हैं। और बाबा को जिस समय देखा तो बाबा खूब मोटे ताजे बाबा थे। तो वह व्यक्ति सोचने लगा
अब तो बढ़िया रहा, क्योंकि बाबा मोटे हैं, खूब ज्यादा खाते होंगे, क्योंकि वो ज्यादा खाता था। अब जैसा खाता था वैसे सोचने लगा कि ये भी महात्मा ज्यादा खाते होंगे इसीलिए मोटे हैं, इन्हीं के पास जाते हैं, हमारी और इनकी बात बन जाएगी। बाबा के पास में पहुंचा, बाबा से किया बाबा सीताराम। तो बाबा ने देखा, बोले बच्चा सीताराम, बोलो कैसे आना हुआ? तो कहने लगा है बाबा आज से हम आपके पास में रहेंगे। तो बोले ठीक है। और बोला बाबा मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहने लगे कुछ नहीं बच्चा, सुबह उठ के स्नान ध्यान करके पूजा करना और भंडारा हो भंडारा खाना, बाद में शाम को पूजा पाठ करना, बस भगवान का नाम लेना रहना। तो बोला कि है बाबा खाना कितने टाइम मिलेगा? तो बाबा ने बताया, बोला कितने बार मिलेगा दिन में खाना? तो कहने लगा, बाबा कहने लगे है बेटा दिन में 2 बार खाना मिलता है, भगवान का पूजा पाठ करके सुबह मिलता है, फिर शाम को डायरेक्ट मिलता है। लेकिन वह व्यक्ति दिन में 4 बार खाता था, 5 बार। बाबा से कहने लगा है बाबा इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। वो वहां से जोड़ रहे हैं बार बार। हेलो हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगा है बाबा मेरे को हम 5 बार दिन में खाते हैं और 2 बार से हमारा पेट नहीं भरेगा। तो कहने लगे बाबा है बच्चा तुम 5 बार खा लेना, तुम रहो भगवान का नाम लो, जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। अब इतनी बात सुन के बहुत खुश हो गया, वह रहने लगा। सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है और कहता है बाबा मेरे को भूख लगी है। बाबा कह देते हैं ठीक है जाओ, भंडारा चल रहा है खा लो जाके। तो भक्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, एकादशी आई है और जिस समय एकादशी आई तो एकादशी वाले दिन सभी महात्माओं को तो व्रत था, लेकिन बाबा ने उसको नहीं बताया कि आज एकादशी है, भोजन नहीं बनेगा। सभी साधु संत व्रत रखे हुए हैं। तो वहां देखा, सुबह उठा कि रोज तो देखता था कि रसोई चालू है, भंडारा बन रहा है। उस दिन उठा तो देखा सुनसान मचा है, नहीं कहीं भंडारा चल रहा नहीं कुछ। तो सोचने लगा मन में आज पता नहीं क्या है, आज पूरा सुनसान लग रहा है आश्रम। बाबा के पास में गया है गुरुदेव आज मेरे को भूख लगी है और खाना नहीं बना है, भंडारा नहीं चल रहा है, क्या बात है? तो बाबा कहने लगे बच्चा मैं आपको बताना भूल गया, आज तो एकादशी है और एकादशी वाले दिन सब साधु संत व्रत रखते हैं, कोई भोजन नहीं करता है। अब वह व्यक्ति टेंशन में पड़ गया, आज तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दिन में 5 बार खाने वाले व्यक्ति हम, और 1 बार भी खाना नहीं मिलेगा, अब क्या करें? फिर थोड़ी देर में गया, बाबा 1 बार भी नहीं बनेगा। बाबा बोले बच्चा नहीं आज नहीं बनेगा, कल खाना, आज व्रत है सबका। फिर उदास होके आ गया, लेकिन पेट में उसके चूहे काट रहे हैं। फिर गया बाबा से, बाबा मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ तो उपाय बताओ। तो बाबा कहने लगे हे बेटा अगर तुम्हें ज्यादा तेज भूख लगी है तो ये सारी सामग्री रखी है, इसमें से ले लो और जाओ सरयू तट के किनारे चले जाओ, वहां बना के खा लेना, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगा देना।
अब इतनी बात सुन के खुश तो हो गया, लेकिन सोचता है हम तो बना भी नहीं पाते हैं, बनाएंगे कैसे। लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं, ना मिलने से अच्छा अपना बना के खा लेंगे। और चल दिया है। सरयू तट के किनारे जैसे ही पहुंचा, सारी सामग्री लेकर के तो जल्दी जल्दी से बना लिया भोजन। और बना के वही बात याद आ गई कि बाबा ने कहा था कि प्रभु का भोग लगा देना। अब भोग लगाने के लिए बैठ गया, जल लिया, लेकिन मंत्र तो पता नहीं। बेचारा इतना सीधा है, सोचता है क्या करें। बैठ गया ध्यान में और कहता है प्रभु राम आओ, राजा राम आओ, मेरे भोजन में भोग लगाओ। प्रभु राम आओ, सीता राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आओ, राजा राम आओ, मेरे भोजन में भोग लगाओ जी। प्रभु राम आओ, सीता राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज भक्तों बुलाता है राम को, हे प्रभु आइए और भोग लगाइए, मेरे को बहुत तेज भूख लगा है। तो भक्तों जिस समय भगवान का नाम लिया है तो भगवान ने देखा कि भक्त पुकार रहा है, आए। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने हिसाब से अपने पेट के लिए रोटी बनाई थी। सोचा कि भगवान आएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, भगवान आए, प्रभु राम आए और साथ में सीता मैया आई। दो लोग आए। तो जिस समय वहां पे आए हैं देखा रोटी मोटी मोटी रखी थी, उसने बनाई थी। और जिस समय उसने देखा कि ये अकेले बुलाया, दो लोग आए, तो पूछने लगा, हे प्रभु हमने बुलाया तो आपको, लेकिन ये साथ में कौन है? तो भगवान कहने लगे, हे बेटा ये आपकी माता सीता है और हम दोनों लोग आए हैं। सोचा कि लो हमने अकेले के लिए भोजन बनाया और साथ में ये भी आ गई। आज तो नहीं, अब पेट नहीं भरेगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। खाना लगा दिया, परोस दिया, खाने लगी। सीता माता ने एक रोटी खाई। रोटी बनाई थी 4-5 रोटी बनाई थी और एक राम को दे दी, एक सीता माता को दे दी। 3 रोटी बची। सोचा 3 रोटी में हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भूखे रह जाएंगे, देखा जाएगा। क्या हुआ, जैसे ही प्रभु ने रोटी खाई है तो एक खा ली, दूसरी फिर मांगी प्रभु ने। तो अब रोटी देता जा रहा है, लेकिन पेट में सोचता है कि हे भगवान आज तो गड़बड़ हो गया, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। हमने 1 रोटी के लिए कहा, ये 2 रोटी खा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, सोचा चलो कोई बात नहीं, हम 2 खा लेंगे। तब तक सीता माता ने भी 1 रोटी मांग ली। अब सोचने लगा अब तो गया, 1 बची है, हमने सोचा 2 खा लेंगे। अब 2 रोटी खा ली। अब खा के रोटी प्रभु कहने लगे, हे बेटा आपका भोजन तो बहुत बढ़िया लगा। मन में तो गुस्सा है, लेकिन ऊपर मन से कहते हाँ हाँ प्रभु फिर आना, फिर बुलाएंगे, फिर अच्छा भोजन बनाएंगे। अब जैसे ही वहां से गए हैं तो 1 रोटी खाई, उसका कुछ नहीं हुआ। वापस आश्रम पे आया, बोला है गुरुदेव इतने से हमारा काम नहीं चला, बिल्कुल भूखे रहने गए। वहां आपने बताया था भगवान आते हैं, भगवान का भोग लगाना, वहां 1 भगवान को बुलाया, 2 आ गए। 2 भगवान आते हैं, अब की बार में कुछ बढ़ा के देना।
तो महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं, ज्यादा खाता है तो हो सकता है भूखा रह गया हो। दूसरी एकादशी आई, वही हाल हुआ। तो बोला हे गुरुदेव, इस बार मेरे को बढ़ा के थोड़ा देना, क्योंकि वहां दो दो भगवान आते हैं और दो दो भगवान का नाम लिया। तो गुरुदेव ने सोचा कि ये ज्यादा खाता है, चतुराई दिखा रहा मेरे को। बोले कोई बात नहीं, ले जाओ। सारी सामग्री निकाली, फिर गया, फिर बनाया, फिर बुलाने लगा, फिर बुलाया। तो क्या हुआ, अब की बार में सोचा कि 2 लोग आएंगे। तो अब की बार में क्या हुआ, लक्ष्मण भी साथ में आए। फिर देखा उसने, बुलाए प्रभु ये क्या हुआ, अब की बार में 2 लोगों का बनाया, तो तीसरा कौन है, ये कौन है? तो प्रभु कहने लगे बेटा ये भी भगवान है, ये हमारे भाई छोटे लक्ष्मण भ्रात हैं। अब गुस्सा हो गया, सोचता है कि बताते हैं नहीं, बुलाओ इनको। 2 लोग आते हैं, कभी 3 लोग आते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर बेचारा भूखा रह गया। ऐसे ही करके 4 एकादशी निकल गई और गुरुदेव से यही कहता है, गुरुदेव अब की बार में बढ़ा के देना। तो गुरुदेव ने सोचा कि ये हर बार यही नौटंकी करता है कि हमारा पेट नहीं भरता। हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं बेच लेता हो, चलो देखते हैं। तो उसको राशन दे दिया और पीछे से जाके पीछे पीछे उसके चल दिए। पीछे पीछे चल दिए हैं। और क्या हुआ, तो वहां अब की बार में जब गंगा जी के किनारे पहुंचा है, सरयू जी के किनारे, तो उसने सोचा कि अब की बार में बनाएंगे नहीं, बना के रखो। 4 आते हैं भगवान, 5 कम पड़ जाता है खाना। तो भक्तों उसने सोचा कि हम बनाएंगे नहीं, पहले ही बैठ गया बुलाने के लिए। बुला रहा है, फिर से बुलाने लगा कि प्रभु राम आओ, राजा राम आओ, सीता राम आओ, लक्ष्मण राम आओ, मेरे भोजन में भोग लगाओगे। आज भक्तों पहले ही बैठ गया, इतना सीधा है बेचारा, उसको पता ही नहीं कैसे भोग लगाना है, क्या करना है क्या नहीं, लेकिन प्रभु का नाम ले रहा है। बुलाने लगा, हे प्रभु जल्दी आओ, मेरे को भूख बहुत तेज लगी है, हर बार में तुम लोग लेट कर देते हो। तो भक्तों जैसे ही नाम लिया और नाम ले रहा था तो प्रकट हो जाते हैं वहां पे सारे के सारे। आज प्रभु राम, सीता, साथ में भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई, हनुमान और सारी सेना लेकर के आए हैं। तो क्या देखा, उसने देखा रे इतनी सारे भगवान, बेचारा देखते रह गया। अब प्रभु से कहता है, हे प्रभु हमने आपको बुलाया था और ये पूंछ वाला कौन है? तो हनुमान जी बैठे थे वहां पे,
अब हनुमान सोचने लगे कि ये हमारी बुराई कर रहा है। हनुमान को गुस्सा आया, लेकिन प्रभु ने हाथ दिखा दिया। हाँ, सीधा है बेचारा, पता नहीं है उसको। बताने लगे, हे बेटा, ये भी भगवान है।